Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 8. Today our topic is simultaneous equations. Students, last lecture में हमने exercise 17 का question number 4 complete किया था. आज के lecture में word problems solve करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 17 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे. अहमद एंड मन्नू वर्क इन अ स्वीट शॉप. ड्यूरिंग ईद अहमद एंड मन्नू चार्ज ₹200 and ₹250 a day respectively to work in the kitchen. ईद के दिनों में अहमद और मन्नू ने किचन में काम करने के लिए एक दिन के 200 रुपये और 250 रुपये चार्ज किए. रिस्पेक्टिवली मीन अहमद का नाम पहले है तो अहमद ने एक दिन के 200 रुपये लिए और मन्नू ने एक दिन के 250 रुपये लिए. देयर combined earnings during the Eid period was ₹3900. ईद के दिनों में उन दोनों की मिला के जो आमदनी है वो 3900 रुपये बनती है. इफ इन टोटल मन्नू अर्नड ₹1100 मोर देन अहमद. अगर टोटल देखा जाए तो मन्नू ने अहमद से 1100 रुपये ज्यादा कमाए. हाउ मेनी डेज डिड ईच वन वर्क फॉर. दोनों ने कितने दिन के लिए काम किया. और दूसरा सवाल उसका ये है, व्हाट पेमेंट डिड ईच वन रिसीव. और उन दोनों ने कितनी कितनी अमाउंट हासिल की. अब स्टूडेंट्स, इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम नंबर ऑफ डेज लेट कर लेंगे. लेट x be the number of days that Ahmad worked. And y be the number of days that Mannu worked. अब अहमद ने एक दिन के 200 रुपीस चार्ज किए हैं. अहमद चार्ज फॉर 1 day ₹200 और मन्नू ने एक दिन के 250 रुपीस चार्ज किए हैं. तो मन्नू चार्ज फॉर 1 day इज इक्वल टू ₹250. अब दोनों की टोटल अर्निंग्स हम फाइंड कर सकते हैं. पहले अहमद की टोटल अर्निंग फाइंड कर लेंगे. टोटल अर्निंग ऑफ अहमद. एक दिन के अहमद 200 रुपीस चार्ज कर रहा है और x डेज उसने टोटल काम किया है. तो एक दिन की अमाउंट को x से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी टोटल अर्निंग आ जाएगी जो कि 200x बनेगी. इसी तरह टोटल अर्निंग ऑफ मन्नू. एक दिन के मन्नू ने 250 रुपीस चार्ज किए हैं और उसने टोटल y डेज काम किया है. तो 250 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मन्नू की टोटल अर्निंग आ जाएगी. अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन में उसने लिखा है देयर कंबाइंड अर्निंग्स ड्यूरिंग द ईद पीरियड वाज ₹3900. अब उन दोनों की कंबाइंड अर्निंग जो बनेगी वो 200x
अहमद की अर्निंग और 250y मन्नू की अर्निंग, इसको ऐड कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, $200x प्लस 250y इज इक्वल टू 3900। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब सेकंड कंडीशन ये है कि टोटल मन्नू ने 1100 रुपए अहमद से ज्यादा कमाए हैं। इसका मतलब है कि ये जो टोटल अर्निंग है अहमद की 200x, ये 1100 रुपीस कम है मन्नू की अर्निंग से। तो अब या तो हम 200x में 1100 ऐड कर देंगे तो अहमद और मन्नू की अर्निंग इक्वल हो जाएगी, या मन्नू की अर्निंग में से हम 1100 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अहमद और मन्नू की अर्निंग इक्वल होगी। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, $200x is equal to 250y माइनस 1100। मैंने मन्नू की अर्निंग में से 1100 रुपीस सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो अब इन दोनों की अर्निंग्स इक्वल हो गई। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी अगर हम इस 250y को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। तो 200x माइनस 250y इज इक्वल टू माइनस 1100। दिस इज इक्वेशन 2। अब जरा स्टूडेंट्स गौर करें, इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट प्लस 250 है और इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट माइनस 250 है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर दें तो y कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू निकल आएगी। जी स्टूडेंट्स, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमारे पास थी 200x प्लस 250y इज इक्वल टू 3900 और इक्वेशन 2 हमारे पास है 200x माइनस 250y इज इक्वल टू माइनस 1100। अब चूंकि हमने ऐड करना है तो इसलिए साइन चेंज नहीं करेंगे, ये प्लस 250y और माइनस 250y कैंसल हो जाएगा। 200 प्लस 200 400x आ गया और 3900 में से 1100 माइनस कर दें तो 2800 आ जाएगा। अब ये 400 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 2800 डिवाइडेड बाय 400। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 7। वो 7 कैसे आया? ये डिनोमिनेटर के 2 जीरो न्यूमिनेटर के 2 जीरोस के साथ कैंसिल हो गए। 4 1s are 4, 4 7s are 28। तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। अब ये x की वैल्यू 7 हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी। पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास है 200x
माइनस 250y इज इक्वल टू माइनस 1100। x की जगह 7 पुट कर देंगे, माइनस 250y इज इक्वल टू माइनस 1100। अब 200 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 1400 आ जाएगा, माइनस 250y इज इक्वल टू माइनस 1100। अब ये 1400 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव साइन के साथ है, राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 250y इज इक्वल टू माइनस 1100 माइनस 1400। तो माइनस 250y इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स के साथ नेगेटिव साइन है, दोनों टर्म्स ऐड होंगी लेकिन साइन माइनस का आएगा और ये ऐड करें तो 2500 आ जाता है। अब माइनस इक्वालिटी के बोथ साइड्स पे है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2500 डिवाइडेड बाय 250। 250 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पे आके डिवाइड हो गया। ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा और 250 को जब हम 25 पे डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी, क्योंकि 25 10s are 250 होता है। अब x हमने लेट किए थे नंबर ऑफ डेज दैट अहमद वर्कड। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसका यही था कि हमने दोनों के नंबर ऑफ डेज बताने हैं, कितने दिन उन्होंने काम किया। हेंस अहमद वर्कड फॉर 7 days and Manu worked for 10 days। ये तो स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अब सेकंड क्वेश्चन उसका ये था कि दोनों की टोटल अर्निंग भी बतानी है। तो अहमद की टोटल अर्निंग 200x है, तो 200 को x की वैल्यू 7 है, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रुपीस 1400 अहमद की टोटल अर्निंग आ गई। इसी तरह टोटल अर्निंग ऑफ मन्नू भी फाइंड कर लेंगे। मन्नू की टोटल अर्निंग थी 250y, तो y की वैल्यू 10 है, 250 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रुपीस 2500 आ जाएगी। तो अहमद ने ईद के दिनों में 1400 रुपए कमाए और मन्नू ने ईद के दिनों में 2500 रुपए कमाए। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। अनम काउंटेड द अमाउंट ऑफ मनी शी हैड इन हर पर्स एंड द मनी बॉक्स। अनम ने जो अमाउंट उसके पर्स में है और जो अमाउंट उसके मनी बॉक्स में है, उन दोनों अमाउंट्स को काउंट किया। When she doubled the amount in her purse, जब उसने अपनी पर्स की अमाउंट को डबल किया, डबल मीन्स 2 से मल्टीप्लाई किया, एंड एडेड टू इट द अमाउंट इन द मनी बॉक्स, और उस डबल्ड अमाउंट को मनी बॉक्स की अमाउंट में ऐड किया, तो शी गेट्स रुपीज 1700, तो उसको 1700 रुपए मिलते हैं। When she triples the amount in her purse, जब उसने अपनी पर्स की अमाउंट को ट्रिपल किया, ट्रिपल मीन्स 3 से मल्टीप्लाई किया, एंड एड्स इट टू द अमाउंट इन द मनी बॉक्स,
और फिर उस ट्रिपल्ड अमाउंट को मनी बॉक्स की अमाउंट में ऐड किया, शी गेट्स ₹2200, तो उसको 2200 रुपए मिलते हैं। हाउ मच मनी डज शी हैव इन द मनी बॉक्स, हमने ये बताना है कि उसके पास उसके मनी बॉक्स में कितनी रकम है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसके सॉल्यूशन में अमाउंट लेट कर लेंगे, जो उसके पर्स में है उसे एक्स लेट कर लेते हैं। लेट एक्स बी द अमाउंट दैट शी हैड इन हर पर्स, and y be the amount that she had in the money box. अब फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पर्स की अमाउंट को वो डबल करके मनी बॉक्स की अमाउंट में ऐड करती है, तो उसको 1700 रुपए मिलते हैं। अब पर्स की अमाउंट हमने लेट की है एक्स, इसको डबल करेंगे तो 2x हो जाएगा, और मनी बॉक्स की अमाउंट हमने लेट की हुई है y, तो मनी बॉक्स की अमाउंट में ऐड कर दें इसको, तो ये इक्वल होता है 1700 के। दिस इज इक्वेशन 1। अब सेकंड कंडीशन दी हुई है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में उसने पर्स की अमाउंट को ट्रिपल किया। ट्रिपल मींस 3x, और उसको मनी बॉक्स की अमाउंट में ऐड किया, जो कि हमने लेट की हुई है y, तो शी गेट्स ₹2200। तो इन दोनों को ऐड करें, ट्रिपल्ड अमाउंट को, पर्स की ट्रिपल अमाउंट को मनी बॉक्स की अमाउंट में ऐड करें तो रिजल्ट 2200 आता है। दिस इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में y के कोफिशिएंट्स सेम है और साइन भी सेम है, तो हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 में से, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब चूंकि इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, लिहाजा इक्वेशन 2 को हम ऊपर लिखेंगे, और जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है उसे नीचे लिखेंगे, और उस इक्वेशन की तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1 है 2x प्लस y इज इक्वल टू 1700। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये प्लस 2x माइनस हो जाएगा, प्लस y भी माइनस हो जाएगा, और प्लस 1700 भी साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा। प्लस y माइनस y कैंसिल हो गए, 3x माइनस 2x, तो वैल्यू आ गई हमारे पास x इज इक्वल टू 2200 में से 1700 माइनस करें तो रिजल्ट आ गया 500। अब x की वैल्यू स्टूडेंट्स 500 निकली, और x की अमाउंट जो हमने लेट की थी वो अमाउंट थी जो उसके पर्स में थी। हमने आंसर में बताना है कि उसके मनी बॉक्स में कितनी अमाउंट है, तो ये x की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें तो y की वैल्यू निकल आएगी, और वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो पुट x इज इक्वल टू 500 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास है 3x प्लस y इज इक्वल टू 2200। अब x की जगह 500 आ जाएगा,
3 multiplied by 500 plus y is equal to 2200. अब 3 को 500 से मल्टीप्लाई करें तो 1500 आ जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 2200. अब 1500 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव साइन के साथ है, राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2200 माइनस 1500. अब 2200 में से 1500 को माइनस करें तो y की वैल्यू आ जाएगी 700. अब y is equal to 700 means कि Anam had the amount in her money box is rupees 700. Hence, Anam have the amount in her money box is rupees 700. तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये दो वर्ड्स प्रॉब्लम्स सॉल्व की. आपने इन दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. अगले लेक्चर में मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.